खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। नासिक के बाद अब औरंगाबाद में एक खातून नर्स के जिस्म में भी पाए गए मखनातीसी असरात। कुदरत का करिश्मा या कुछ और तहक़ीक़ की ज़रूरत, मगर इस करिश्मे को देखने के लिए ल्यूसिया नामी खातून को देखने के लिए बढ़ रही है अवाम की भीड़। सिल्लोड शहर में पुलिस स्टेशन के अहाते में रूरल पुलिस स्टेशन की नौ तामीर करदा इमारत और लेडीज़ पुलिस रिटायरिंग रूम का ममलकती वज़ीर अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। सोएगांव, फरदापुर और अजंता के लिए भी तामीर किए जाएंगे नए पुलिस स्टेशन, कहा ममलकती वज़ीर ने। ज़िले में पेश आए 3 मुख्तलिफ मकामात पर हादसात में 3 अफराद की हुई मौत, 2 अफराद ज़ख्मी। मुतालिका पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। और सिडको इलाके में दिन दहाड़े एक मकान में दाखिल होकर 5 लाख रुपये मालियत के सोने के जेवरात चुराने का मामला आया मंजर आम पर। वारदात पेश आने के बाद चंद घंटों में ही पुलिस ने कसा एक खातून पर शिकंजा। अब खबरें तफसील से। नासिक के बाद अब औरंगाबाद शहर की एक खातून के जिस्म पर भी मखनातीसी असरात पाए जाने लगे हैं और जैसे ही ये बात आम हुई, इस खातून को देखने के लिए लोगों का जम गफीर इकट्ठा होने लगा है। तफसीलात के मुताबिक चिकल थाना तेहरानगाह से करीब मौजूद महाडा कॉलोनी मुर्तजापुर की 49 साला साकिना लुसिया भागचंद पातारे तालुका कन्नड़ के चिंचोली नामी मकाम पर नर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम देती हैं। 2 रोज कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नासिक के एक शख्स के जिस्म में अचानक मकनातीसी असरात पाए जाने का इंकशाफ हुआ था। ये खबर देखने के बाद लुसिया ने भी लोहे की मुख्तलिफ अशिया जब अपने बरहना हाथ के करीब ले जाकर जांच की तो जैसे ही वो अशिया जिल्द से मस हुई वो उस पर चिपक गईं। इसके बाद लुसिया के खाविंद भागचंद पातारा ने भी ये तजुर्बा अपनी अहलिया पर आजमाया और वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि उसकी बीवी के बरहना बाजू पर लोहे की चाबी, चमचा, क्वाइन और थाली इस तरह से चिपक रहे हैं जैसे कि उसके हाथ में मकनातीस हो। इसके बाद भागचंद पातारे ने शिवसेना के विभाग प्रमुख विष्णु घुनाल को इस वाक़े से वाकिफ़ करवाया। लुसिया और उसके शौहर का कहना है कि लुसिया ने कोविशील्ड के 2 डोज लिए हुए हैं और वो यौमिया 150 ta 200 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगा रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि ये वैक्सीन लेने के बाद से लुसिया में मकनातीसी असरात आए हैं। हो सकता है कि पहले ही से उसके जिस्म में इस तरह के असरात मौजूद हों, मगर उन्होंने अब तक इस जानिब कोई तवज्जो न दी हो। साथ ही भागचंद पातारे का ये भी कहना है कि उनकी अहलिया के जिस्म में इसके असरात कब से और क्यों कर पैदा हुए हैं उसकी तहकीक करने की ज़रूरत है। मग मी घरी आल्यानंतर हा प्रयोग करून बघितला तर हा चमचा, थाळी, पैसे, चावी ही तिच्या अंगाला चिटकायला लागली आणि विशेष म्हणजे आता हे याचा काही प्रकार नाही, काय आहे आणि काय नाही हे मला काही सांगता येणार नाही। डेली डोस आम्ही 100-200 जसे येतील आम्हाला वॅक्सिन तसं आम्ही देतो लोकांना। आणि मी ग्रामीणमध्ये NRHM मध्ये आहे आणि दररोजचे आमचे डोस चालू आहे। आम्ही फक्त ते नाशिकचा प्रकार पाहिल्यामुळे म्हटलं ट्राय करून बघावं घरी, तर ते ऑलरेडी माझ्या अंगाला चिटकतं। पाहणी केल्यानंतर मग मी आपले नगरसेवक मनोजी गांगवे आणि आमचे शहर प्रमुख ज्ञानेश्वर डांगे यांना ह्या गोष्टी कानावर घातल्या आणि त्यांना पण फोटो पाठवला। हा एक आता काय आपण विज्ञानाचा चमत्कार किंवा आणखीन काय याला काही सांगू शकत नाही, परंतु हे तुमच्या समोरची सत्य घटना आहे। त्यांना थाळी, चमचे, पैसे, चावी सर्व काही एकदम चटकता, आपल्या अंगाला तो स्पर्शही करू शकत नाही। तालुका सिल्लोड में रूरल पुलिस स्टेशन और लेडी पुलिस एम्प्लॉयज़ के लिए रेस्ट रूम तामीर किए गए हैं, जिसका इफ्तिताह आज ममलकती वज़ीर अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि तालुका सिल्लोड के शहरी पुलिस स्टेशन के अहाते में रूरल पुलिस स्टेशन की नई इमारत और लेडीज़ पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन के आराम के लिए रेस्ट रूम तामीर किए गए हैं, जिसके इफ्तिताह के लिए एक तकरीब आज रखी गई जिसमें ममलिकती वज़ीर अब्दुल सत्तार, स्पेशल IG M मलिक, अर्जुन प्रसन्ना
रूरल एसपी मोक्षदा पाटिल, सिल्लोड़ बल्दिया के नायब सदर अब्दुल समीर, डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर विजय कुमार मराठे मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। नौ तामीरशुदा इमारतों का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए ममलिकती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए पुलिस मुलाजिमीन की कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि सिल्लोड़ शहर में पुलिस मुलाजिमीन की रिहाइश के लिए G+2 के क्वार्टर्स, सोएगांव, फरदापुर और अजंटा पुलिस स्टेशन की इमारतों के लिए जल्द जगह फराहम करके वहाँ आलीशान इमारतें तामीर करवाई जाएंगी। उन्होंने मुताल्लिका इंतजामिया को मशवरा दिया कि वो इस ज़मन में एक तजवीज़ हुकूमत को पेश करें। इस प्रोग्राम में पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र बोकड़े, दही पुलिस थाना के डिप्टी इंस्पेक्टर प्रहलाद मुंडे व दीगर अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। सिडको N6 के मथुरा नगर के ई सेक्टर से F सेक्टर तक ड्रेनेज लाइन बंद हो गई है, जिसकी वजह से गलीज पानी गली में जमा हो गया है, जिससे साकिनान को आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा। लिहाजा इलाके के बाशिंदों में नाराजगी पाई जा रही है और वो मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। इलाके के साकिनान का कहना है कि सिडको N6 में मौजूद मथुरा नगर, संभाजी कॉलोनी के ई सेक्टर, G सेक्टर और अतराफ की बस्तियों में गुज़िश्ता 4 सालों से नलों के जरिए बदबूदार ड्रेनेज आमेज खलीज पानी सप्लाई हो रहा था। अभी ये मसला हल भी नहीं किया गया कि इलाके के साकिनान एक मुसीबत से दो चार होने लगे। मथुरा नगर के घर नंबर E1298 से F सेक्टर तक गली में ड्रेनेज का खलीज पानी जमा हो गया है। इसकी अहम वजह यह है कि गुज़िश्ता माह यहाँ जब ड्रेनेज लाइन तब्दील की गई तो मुतालिका गुत्तेदार ने नए पाइप डालने की बजाय वहाँ पुराने और टूटे हुए पाइप इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से ये मसला पैदा हो गया और गली का रास्ता बंद ही हो गया। साकिनान का कहना है कि मसला फौरी हल किया जाए और इन्हें इस नई मुसीबत से निजात दिलाई जाए। इसी तरह इलाके में जरासीम से पाक, साफ व शफाफ पानी फराहम किया जाए। शिवसेना रहनुमा चंद्रकांत खैरे ने नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत से मुलाकात की और उनसे ऑटम घाट के सुरंग रास्ते, औरंगाबाद चालीसगांव रेल रास्ते और सियाहती हब और मरकजी सेहत मराकज से मुतालिक तबादला ख्याल किया। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत औरंगाबाद आए थे। इस मौके पर शिवसेना के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे ने उनसे मुलाकात की और ज़िले के मुख्तलिफ तरक्याती उमूर पर उनके साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद में मरकजी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम सेहत खदमात का मरकज़ कायम करने, कौमी शाहरा 52-211 पर कन्नड़ चालीसगांव घाट में वाक़ पहाड़ी सुरंग रास्ते व औरंगाबाद चालीसगांव रेलवे रूट व ज़िले के सियाहती हब जैसे उमूर ज़ेर बहस आए, जिस पर अमिताभ कांत ने नीति आयोग के जरिए हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिलाया। संघर्ष समिति की जानिब से 1 लाख दस्तखतों पर मुश्तमिल मेमोरेंडम भी अमिताभ कांत के सुपुर्द किया गया। इस मौके पर खैरे के हमरा एडवोकेट आशुतोष ढंग, संघर्ष समिति के सदर डॉक्टर अन्ना साहब शिंदे भी मौजूद थे। MP छत्रपति संभाजीराजे कोपर्डी कायगांव आने वाले हैं, लिहाजा मराठी कांति मोर्चा और मराठा कांति ठोक मोर्चा के कोऑर्डिनेटर्स व दीगर मुजाहिरीन आज सुबह अहमदनगर कोपर्डी के लिए रवाना हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस छत्रपति संभाजीराजे आज कोपर्डी की आनजहानी श्रद्धा और औरंगाबाद के आजहान काका साहेब शिंदे की स्मृति मकामात पर विजिट दे रहे हैं। मराठा समाज को रिजर्वेशन बहाली से मुतालिक आइंदा का लाहे अमल तैयार करने की गर्ज से मराठा रिजर्वेशन तहरीक के चीफ कोऑर्डिनेटर और इस तहरीक में शामिल रहने वाले एहतजाजी जत्थे की शक्ल में अहमदनगर के कोपर्डी के लिए रवाना हुए। जब वो कायगांव टोका पहुंचे तो मुजाहिरीन के नारों से इलाका गूंज उठा। इस मौके पर कोई अनहोनी न हो जाए, इस गर्ज से पुलिस का सख्त बंदोबस्त रूरल पुलिस की जानिब से वहाँ किया गया। तालुका फुलंबरी के तलेगांव के रेत खत्ते से गैर कानूनी रेत बर्दारी करने वालों के खिलाफ तहसील के हाईवे स्क्वाड ने कार्रवाई की। बताया जाता है कि शनिचर के रोज़ अलग सुबह 4 बजे के वक्त तलेगांव में मज़कूरा महसूल स्क्वाड ने रेत बर्दारी कर रहे एक हाईवा ट्रक पर कार्रवाई की और रेत के ज़ख़ीरे समेत ट्रक जब्त कर लिया। पिछले कुछ दिनों से इलाके में रेत माफिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पिछले हफ्ते अव्वल कार रुकन कैलाश जेठे ने भी इस इलाके में 2 हाईवा ट्रकों पर कार्रवाई की थी। इस मुसलसल की जा रही निगरानी व कार्रवाइयों से इलाके के रेत माफिया में खलबली मची हुई है। शनिचर की सुबह की गई कार्रवाई में AR धाड़े, नीलेश आहिर, अजित बंसोड़े तलाठी और सिक्योरिटी गार्ड अप्पा साहिब एंगले ने हिस्सा लिया। रोहिला गली और पंचकुआ के साकिनान को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन फूट जाने के सबब शहरियान के हिस्से का पानी नाले में बहकर ज़ाय हो गया, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान पानी से महरूम रह गए और वो मुतालिका इंतजामिया से पानी फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो शाह सिराज रोड पर मौजूद पंचकुआ कब्रिस्तान से मुतलसिल नाले की है।
जिस पर मौजूद कदीम पत्थरों का पुल मुनद्दिम करके वहां सीमेंट का पुल तामीर किया जा रहा है। इलाके के साकिनान का कहना है कि पुल का तामीरी काम निहायत ही सुस्त रफ्तारी से जारी है और मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर को पुलों की तामीर का कोई तजुर्बा नहीं है, मगर किसी सियासी लीडर का रिश्तेदार होने के सबब उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, जिसका खामियाजा इलाके के साकिनान को भुगतना पड़ रहा है। मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर की नातजुर्बेकारी के सबब बारिश का पानी कब्रिस्तान में दाखिल होकर वहाँ की खबरों को नुकसान पहुँच रहा है। दूसरा ये कि नाले से गुजर रही पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन गुज़िश्ता दिनों हुई तूफ़ानी बारिश के पानी के तेज़ बहाव के सबब फूट गई। अहम बात तो ये है कि वाक़या इस वक्त रोनुमा हुआ जब इलाके में पानी फराहमी का दिन था। पाइपलाइन फूट जाने के सबब इलाके के साकिनान पानी सप्लाई की रोज़ फराहमी से महरूम हो गए। गो के म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने फूटी हुई पाइपलाइन की मरम्मत का काम तो शुरू करवा दिया, मगर AMC इंतज़ामिया इलाके में 8 दिन के वक्फे से पानी फराहम कर रहा है। अब जब सप्लाई के दिन पानी का नागा हो गया तो इन्हें अब आइंदा 8 दिनों के बाद ही पानी मिल पाएगा, यानी इस इलाके में 16 दिन का गैप पड़ गया और पानी होने के बाद भी साकिनान को पानी के लिए दरबदर भटकना पड़ रहा है। इनका मुतालिबा है कि कम से कम वहाँ टैंकरों के ज़रिए पानी फराहम करवाया जाए। ये पानी की बहुत तकलीफ हो रही है हमें मोहल्ले में, और आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ते की बहुत तकलीफ हो रही। और ज़रा रिक्वेस्ट करके ब्रिज ये कॉन्ट्रैक्टर को बात करके आप जल्द से जल्द ब्रिज बनाना चाहिए। आप रिक्वेस्ट करिए, आप थोड़ा सा आप ये ब्रिज बना दें। ये ब्रिज का काम 5-6 महीने से ब्रिज काम कर रहा है। हमारे पंचकुआ में रोलो गली में पानी नहीं आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर से हमारे रिक्वेस्ट किया है कॉन्ट्रैक्टर की, तो ये नहीं पानी टैंकर देना चाहिए, डेली 2 टैंकर तो देना चाहिए। तो ये आज 8 दिन से पानी नहीं है, पूरा महल्ला परेशान है। इससे पहले बोले थे इम्तियाज़ अली साहब को, बोले इम्तियाज़ अली साहब को भी लेके आने का हमारे को विजिट डेल लगाने का है। ये बाउंड्री वाल इम्तियाज़ अली साहब को बोलना है और पानी का इंतजाम करो बोल के, और यहाँ टाँकी बनाओ बोल के इम्तियाज़ अली साहब को बुला के बात करने का है। शहर के मारूफ कलमकार व अदीब और तारीखदार डॉक्टर अब्दुल अजीज इरफान की 2 किताबों की तकरीब रस्म इजरा अमल में आई, जिसमें शहर भर की कई इल्मी, अदबी व तालीमी शख्सियात ने शिरकत फरमाई। नाजरीन, ये बात अजहर मिन शम्स है कि हमारा तारीख़ी शहर औरंगाबाद अपनी तमाम तर गुनागों, खुसूसियात और तारीख़ी रवायात व कदीम विरासतों के साथ साथ हमेशा ही से गहवारे इल्म व अदब भी रहा है। इस शहर ने अदबी दुनिया को बड़े बड़े शोरा, उदबा व कलमकार, मुहक्किक और मुदब्बिर दिए हैं, और आज भी ये शहर इस मैदान से मुज़य्यन है। आज भी हमारे शहर के बड़े बड़े कलमकार व अदीब, अफसाना निगार व शोरा और नावल निगार अपने कलमी काविशों का लोहा मनवा रहे हैं, और इन्हीं कलमकारों में एक इल्मी शख्सियत डॉक्टर अलहाज अब्दुल अजीज़ इरफान भी हैं, जो कमोबेश 36 किताबों के मुखालिक हैं, जिसमें ख़वातीन और अतफ़ाल के लिए लिखी गई कई किताब के साथ साथ तारीख़ व तहक़ीक़ी तसानीफ़ भी शामिल हैं। लॉकडाउन की पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद 12 जून बरोज़ सनीचर डॉक्टर अब्दुल अजीज़ इरफान की 2 ताज़ा किताबों नामवर शोरा व अदबा के मुख्तसर सवानही खाके और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक तारीख़ी मुतालिया की रस्म इजरा की तकरीब मौसूफ़ के दौलत कदे नेशनल कॉलोनी पर अमल में आई। इस तकरीब की सदारत मारूफ़ व मुमताज़ शायर व अदीब और मुहक्किक व मुतरज्जिम कई एज़ाज़ व अवार्ड याफ्ता शख्सियत असलम मिर्ज़ा ने फरमाई, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी शोहरा आफाक नावल नो अफसाना निगार और शहर के मायना सपूत नूरुल हसनैन तशरीफ़ फरमा थे। मालेगांव से तशरीफ़ फरमा मारूफ़ अदबी शख्सियत डॉक्टर नक्शब मसूद और पासबान उर्दू अदब के मोहसिन अहमद भी मेहमानान खुसूसी में शरीक थे। इसी तरह सेमाही मुजल्ला अक्स अदब के मुदीर डॉक्टर यूसुफ साबिर और औरंगाबाद ही के बेहतरीन व शोहरत याफ्ता तंज़ो मिज़ाह के कलमकार और शुगुफ्ता अदब के रूह रवां मोइज़ हाशमी व दीगर भी बतौर मेहमानान मौजूद थे, जबकि दीगर मदुईन में अताउल्ला शाह बुखारी, MCN के ज़की सिद्दीकी, समीउद्दीन अतहर, अब्दुल लतीफ़ जौहर व दीगर कसीर तादाद हाज़रीन मौजूद थे। प्रोग्राम की इंतहाई कामयाब निज़ामत के ज़रिए शहर के कोहनमश्क अफसाना निगार डॉक्टर अज़ीम राही ने तकरीब को कामयाबी से हमकिनार करवाया। दूसरे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक तारीख़ी मुताला पेश किया, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक़ से जो तारीख़ी मवाद है, तारीख़ी मुताला है कि तारीख़ के बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या नज़रिया था, और उसके साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने
کہ تحریک آزادی میں کس طرح سے شرکت کی، کب سے کب تک ان کی گرفتاریاں ہوئیں، اس کا ذکر اس میں میں نے پیش کیا کہ وہ مجاہد آزادی تھے، کس طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنا جو انقلابی کام جو ہے وہ شروع کیا. اس کی شروعات میں نے اس میں 1905 سے 1947 تک کا ذکر کیا ہے. دولت آباد اور علاؤالدین خلجی پر ان کی کتاب بڑی مشہور بھی ہوئی ہے. اتفاق یہ تھا کہ مجھے اس پر تبصرہ کرنے کا موقع ملتا تھا، تو میں نے تبصرہ بھی کیا تھا. کچھ اس میں وہی تنقید بھی تھی تھوڑی سی، لیکن عزیز عرفان کا کمال یہ ہے کہ وہ کہیں ان کا قلم رکتا نہیں ہے، قلم جاری ہے. تو میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ان کے قلم سے بیشبہ کتابیں جو ہے وہ نافذ ہو. آج ایسا ہی ایک چھوٹا سا پروگرام تھا جس میں عبدالعزیز عرفان صاحب کی 2 کتابوں کا رسم اجرا تھا. ایک کتاب مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخی سے متعلق، اور دوسری جو ہے مختصر سوانح خاطر. اس میں مختلف ادیبوں اور شاعروں کے بارے میں ابتدائی معلومات ہے، بیسک معلومات. یہ 2 کتابوں کا رسم اجرا. بنیادی طور پر عبدالعزیز عرفان صاحب جو ہیں بچوں کے بھی ادیب ہیں، اور بچوں کے ادب کے لیے جس قسم کی مہارت چاہیے، جس طرح سے بچوں کی زبان، ان کی نفسیات، ان کی مطلب خواہش، وہ تمام چیزیں جو بچے چاہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا بہت مشکل کام ہے. لیکن عرفان صاحب ان میں سے ایک ہیں جو واقعی بچوں کے ادب کو. سابق کارپوریٹر و NCP کے سابق کارگزار شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا نے رابطہ وزیر سبھاش دیسائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے MCN کو بتایا کہ گزشتہ 25 جنوری کو انہوں نے گارڈین منسٹر سے ملاقات کر کے انہیں سعادت نگر، راہل نگر کے خستہ حالی سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہوئے وہاں فوری طور پر راستے کی تعمیر کروانے کا مطالبہ کیا تھا. اس معاملے پر رابطہ وزیر نے سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو وہاں سڑک تعمیر کروانے کی ہدایت دی تھی، جس کے بعد آج اس کا ٹینڈر جاری کر دیا گیا اور انہیں یہ امید ہے کہ دیوالی سے پہلے یہاں عمدہ کوالٹی کا راستہ تعمیر ہو جائے گا. 25/1/2021 کو ہم نے اورنگ آباد شہر کے پالک منتری دیسائی صاحب کو ایک نویدن دیے تھے. کرشنا ہارڈویئر سے قبرستان تک روڈ بنایا جائے. ہمارے نویدن کی وجہ سے آج DPDC کے اندر پالک منتری صاحب نے اس کا ٹینڈر نکالے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہمارے راہل نگر کے توپے ماما، بھانداس، کیرتی شاہی، ہمارے دوست پردیپ جادو اور گرو جی کہ ہم نے سب نے جا کے ہم نے کلیکٹر کا آفس کے اندر یہ نویدن دیے تھے. اور یہ نویدن کی وجہ سے آج ہمارا کام DPDC کے اندر ٹینڈر میں آیا. ہم اورنگ آباد شہر کے پالک منتری کا ہم شکریہ ادا کرتے اور مہانگر پالیکا کا بھی شکریہ ادا کرتے، اور اچھے کوالٹی کا کام آج وہاں سے ہم کرا کے لیں گے. اور بہت اتنے کھڈے ہوئے تھے، ہم نے کل پرسوں مرم بھی ڈالنے لگایا میں نے پالک صاحب کو. اور آنے والے ہم دیوالی تک، ابھی ٹینڈر ہوا، دیوالی کے پہلے ہم یہ کام اچھے طریقے کا کرشنا ہارڈویئر سے راہل نگر، سعادت نگر تک ہم یہ روڈ نامرکرن کا آج DPDC کے اندر ٹینڈر آ چکا ہے. اورنگ آباد جلگاؤں ہائی وے پر کام کر رہے خواتین و مرد مزدوروں سے فحش کلامی کرنے والے ملازم کے خلاف بروڈ بازار پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج ہوا ہے. اطلاعات کے مطابق اس راستے کے کام پر RKC چوہان کے ذریعے مضافات بھائی گاؤں کھیڑی تعلقہ
सिल्लोड़ की हुदूद में डिवाइडर का काम जारी है। इस काम पर खुद को इंजीनियर कहने वाले एक मुलाजिम रंजित पाटिल की जानिब से यहाँ काम कर रहे ख्वातीन व मर्द मजदूरों के साथ बदतमीजी करते हुए फहश कलामी व मुगल्लजात बकने और इन्हें जान की धमकियाँ देने की मुसलसिल तज़दीक आमेज़ बर्ताव से तंग आकर आखिरकार उत्तम राव फाल्के नामी एक शख्स ने रंजित के खिलाफ बरोड बाजार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कानून की दफात 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि मजीद तहकीकात पुलिस इंस्पेक्टर आरती जाधव कर रही है। तालुका पैठन के पोरगांव कचने रोड पर मोटरसाइकिल को पेश आए हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही फौत हो गया। सिल्लोड़ के भराड़ी रोड और गंगापुर के वेजापुर रोड पर भी मोटरसाइकिल हादसे में 2 अफराद हलाक व 2 जख्मी हो गए। मस्कुरा पोरगांव चौपल्ली तक कचने पर हुए इस हादसे की तफसील यूँ है कि पोरगांव तांडा के साकिन अर्जुन ग्याजी राठौड़ अपनी मोटरसाइकिल MS-20 DA 7767 पर पोरगांव तांडा से कचनेर की सिम जा रहे थे कि एक मोटर पर वो अपने तवाज़ुन खो बैठे और ये हादसा रोनुमा हो गया, जिसमें राठौड़ जाए वक़ू पर ही फौत हो गए, जबकि इन्हें बिड़किन के देही अस्पताल लाए जाने के बाद वहां के डॉक्टरों ने इनकी मौत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। लाश पोस्टमार्टम के बाद पुरसा के हवाले की गई। बिड़किन पुलिस स्टेशन में हादसे का इंदराज किया गया, जबकि माविन इंस्पेक्टर संतोष मानी की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर राहुल पाटिल और कांस्टेबल तांगड़े मजीद तहकीकात कर रहे हैं। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ गंगापुर में शहर से करीब योगेश होटल के सामने एक महिंद्रा पिकअप 4 व्हीलर ने मोटरसाइकिल सवार अब्दुल कुरैशी को टक्कर मार दी। इस हादसे में कुरैशी मौके पर ही जा बहक हो गए। गंगापुर पुलिस थाने में हादसे का इंदराज किया गया, जबकि मजीद एक हादसा तालुका सिल्लोड़ के भराड़ी पिशोर रोड पर पेश आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार ने बेकाबू हुई गाड़ी रास्ते के किनारे पर एक दरख्त से ठोक दी। यह हादसा भी इतना शदीद था कि मोटरसाइकिल चला रहे सुखदेव सुनोने दौरान इलाज अस्पताल में फौत हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हालत में ज़ेर इलाज है। सिडको इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर 5 लाख मालियत के सोने की जेवरात उड़ा लेने की सनसनीखेज वारदात के बाद मुकुंदवाड़ी पुलिस ने चोरी के इल्जाम में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। मौसूला तफसीलात के मुताबिक सिडको N2 के सुदेश्वर नगर के साकिन रमेश कोंडू टायड़े ने गुज़िश्ता रोज़ अपने अहले खाना, बीवी व बहुओं के साथ दोपहर का खाना खाया। बाद में बहू अपने कमरे में आराम कर रही थी और ताइडे अपनी अहलिया के साथ सामने के कमरे में आराम कर रहे थे। घर का मेन दरवाज़ा और किचन रूम खुला ही था, जबकि वो जिस रूम में थे वहीं अलमारी भी रखी है। उन्होंने इस रूम को लॉक नहीं किया था। इसी असना दोनों की आंख लग गई और इस दौरान ये वारदात रोनुमा हो गई। किसी खातून ने कमरे में दाखिल होकर अलमारी में रखे जेवरात की बैग समेत 4,96,423 रुपये मालियत के सोने के जेवरात सिरखा कर लिए। खैलुले के बाद 3:30 बजे जब ये लोग नींद से जागे तो उन्हें सामने ही अलमारी खुली दिखाई दी और जेवरात का बैग गायब दिखाई दिया। ताइडे की शिकायत पर देर रात मामला दर्ज किया गया और जांच व तफ्तीश के दौरान पुलिस ने CCTV में मज़कूरा चोर खातून को देखा। इसकी तलाश में लग गए और महज चंद घंटों में मुलजिम खातून को मसरूक़ा माल समेत मुकुंदवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नांदेड़ के तालुका नायगांव के मजाफत निरंगल में एक शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया और बाद-ए-अज़ा खुद भी फांसी लेकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक घरेलू तनाज़ात के सबब मुश्तइल होकर शौहर ने मोहल्लिक व धारदार हथियार से बीवी का कत्ल कर दिया और बाद में इसने खुद भी खेत में एक दरख्त पर फांसी का फंदा लगाया और इस पर झूलकर अपनी ज़िंदगी तमाम कर दी। इस सनसनीखेज वाक़े से निरंगल व अतराफ के गांव में खलबली मच गई। मख्तूला खातून की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने महलूक बाप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस की यूं ही मामले की खबर हुई तो बिलोली के SDPO सुदेश्वर धुमाल अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे और वारदात की तफसीलात हासिल की तो मालूम हुआ कि निरंगल साकिन मुकिन भजंग पटेकर शराबी था और बदमस्त होकर आए दिन अपनी बीवी रेणुकाबाई पर सितम ढाते हुए इसके साथ मारपीट किया करता था। उसका खेती को लेकर भी अपनी ही बीवी से तनाज़ा हुआ, लेकिन उसे रोजाना का मामूल जानकर रेणुका उस रोज भी सुबह के औकात में जानवरों का दूध निकालने की गर्ज से खेत की जानिब गई। ताहम उस दिन शौहर कुछ ज्यादा ही मुश्तइल था। उसने इस मौके को गनीमत जानकर बीवी के पीछे ही खेत की तरफ गया और इस पर किसी धारदार हथियार से वार करके इसे कत्ल कर दिया और इसके बाद खुद भी फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। गांव में खबर हुई तो लोग जाए वक़ू की तरफ दौड़े। पुलिस इंस्पेक्टर पडुल ने पंचनामे के बाद दोनों ही लाशें नायगांव के देही अस्पताल भिजवा दी। खेत ने कुएं के तामीर के लिए मंजूर शुदा सरकारी इमदाद के वेबसाइट पर ऑनलाइन इंदराज के लिए 2000 रुपये रिश्वत ले रहे पंचायत समिति के ठेकेदारी तर्ज पर बरसरकार प्रोजेक्ट ऑफिसर पवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया।
मुतादिद योजनाओं के लिए और उनकी मंजूरी दिलवाने के लिए भी किसानों का इस्तेसाल किया जाना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमारे अक्सर किसान कम पढ़े लिखे या अक्सर नाख्वानदा भी होते हैं और सरकारी लाल फीताशाही और ब्यूरोक्रेसी के लिए नरम निवाला साबित होते हैं। इसी तरह का एक वाक़या सोएगांव में पंचायत समिति हुदूद-ए-कार के एक किसान के साथ भी पेश आया, लेकिन महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी व बदउनवानी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के मुस्तैद अमले ने किसानों की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की और घात लगाकर रिश्वतखोर ऑफिसर को दबोच लिया। बताया जाता है कि मज़कूरा किसान जिसने ब्यूरो में शिकायत की थी, इसके वालिद के नाम पर साल 2019-20 में महात्मा गांधी रोज़गार ज़मानत स्कीम के तहत कुएं की तामीर की मंजूरी हासिल हुई थी और इस काम के लिए 1,19,622 रुपये के अनुदान का ऑनलाइन इंदराज किया जाना था, जिसके लिए मुतज़क्किरा बाला अफसर राहुल श्री रंग पवार ने किसान से 2,000 रुपये बतौर रिश्वत मांगे थे और यही रिश्वत वसूल करते हुए ACB ने पवार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। नासिक के बाद अब औरंगाबाद में एक खातून नर्स के जिस्म में भी पाए गए मखनातीसी असरात। कुदरत का करिश्मा या कुछ और, तहकीक की ज़रूरत। मगर इस करिश्मे को देखने के लिए ल्यूसिया नामी खातून को देखने के लिए बढ़ रही है अवाम की भीड़। सिल्लोड शहर में पुलिस स्टेशन के अहाते में रूरल पुलिस स्टेशन की नौ तामीर करदा इमारत और लेडीज पुलिस रिटायरिंग रूम का ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। सोएगांव, फरदापुर और अजंता के लिए भी तामीर किए जाएंगे नए पुलिस स्टेशन, कहा ममलकती वजीर ने। जिले में पेश आए 3 मुख्तलिफ मकामात पर हादसात में 3 अफराद की हुई मौत, 2 अफराद जख्मी। मुतालिका पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज, तहकीकात जारी। और सिडको इलाके में दिन दहाड़े एक मकान में दाखिल होकर 5 लाख रुपये मालियत के सोने के जेवरात चुराने का मामला आया मंजर आम पर। वारदात पेश आने के बाद चंद घंटों में ही पुलिस ने कसा एक खातून पर शिकंजा। आखिरकार सऊदी हज मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान आ चुका है हज 2021 के बारे में। आज जो सऊदी हज मिनिस्ट्री ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक 60,000 हाजी जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, सऊदी अरब के नेशनल्स हैं और जो सऊदी अरब में मुकीम हैं वही लोग, और जो जिन्होंने 2 टीके लिए हैं वही लोग हज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इस बात की आज वजाहत हो गई है कि सऊदी अरब के अलावा दूसरे मुल्कों से हाजी इस साल हज के लिए नहीं जाएंगे। जैसा कि कल ही मुख्तार अब्बास नकवी साहब मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा था कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और वो खुद भी इस बात पे जोर देते हैं और यकीन रखते हैं कि जो सऊदी अरब का फैसला होगा उसी के साथ हम जाएंगे। हम सऊदी अरब के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और जो जिन हालात में उन्होंने ये फैसला लिया है उसमें शायद यही बेहतर होता। अल्लाह सबके लिए बेहतरी करे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।